2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, जी, उसमें सुनने में आया है कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हो। जी। ये बात कितनी सही है? जी उम्मीद रखती हूँ बिल्कुल लड़ने की 2024 में इलेक्शन, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको क्या उम्मीद है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही लड़ेंगे, पर अभी बहुत वक़्त है, बहुत समय है और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं ये लोकल चैनल के माध्यम से कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम करेंगे। तो सिर्फ़ इलेक्शन ही एक मकसद नहीं है और ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिले तो फिर हम नाराज़ हो जाएँगे या पार्टी छोड़ देंगे। तो इलेक्शन लड़ने के मकसद से सिर्फ़ यहाँ काम करने नहीं आए हैं। भरूच की बेटी हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे पिता ने 40 वर्ष ऊपर यहाँ पे काम किया है, तो काम और लोगों के बीच में तो हम रहने ही वाले हैं, इलेक्शन चुनाव हो ना हो। आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में अभी शायद 2 या ढाई साल पहले ही हुई है, जी, तो आपको शायद टिकट मिलती है जी। लोकसभा की, तो कितना परफ़ॉर्म कर पाओगे? तो परफ़ॉर्म मतलब इलेक्शन जीतने के बाद जी, जब पूरा जी-जान से जो कर सकेंगे भरूच के लोगों के लिए करेंगे। वापस फिर से ये बात रखना चाहती हूँ कि मेरे पिता 3 टर्म लोकसभा के अगर सांसद रहे हैं, तो 6 टर्म राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं, तो भरूच के पास हमेशा से 2 सांसद रहे थे और लोग आज मेरी भी एंट्री अगर पॉलिटिक्स में हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को एक कमी खली थी मेरे पिता के निधन के बाद, तो वो एक आशा और उम्मीद लेकर आए थे कि आप भी अब आगे बढ़े और हमारे लिए कुछ करें। तो हम यहाँ पे बैठे हैं जनता के साथ जुड़ने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए ही, इलेक्शन तो आते-जाते रहेंगे। पहले जैसे तुम्हारे जो पिता हैं, अहमद पटेल जी, जी, वो राज्यसभा के भी सांसद रहे और लोकसभा के भी सांसद रहे। जी, लेकिन पिछले कई सालों से जी, भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भरूच लोकसभा के अंदर बीजेपी का एक तरफ़ा दौर चला है। जी, तो उसको क्या जो इंडिया का अलायंस है, वो जी। तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़? नहीं देखिए बीजेपी का एक लंबा दौर रहा है पर शायद लोगों को ये शायद लोगों को कमी खली नहीं होगी क्योंकि मेरे पिता जो यहाँ थे कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस की उतनी ही भूमिका रही है क्योंकि 6 बार 30 साल से राज्यसभा सांसद चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो आपके पास सांसद तो थे तो जितने समय से बीजेपी यहाँ रही है उससे ज़्यादा समय से ज़्यादा आपके पास एक कांग्रेस का सांसद कंटिन्यूसली रहा है भरूच से। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कांग्रेस यहाँ पे भरूच में नहीं है, कांग्रेस हमेशा से भरूच में स्ट्रॉन्ग थी और रहेगी। और अभी सुनने में ये भी आया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर इंडिया का अलायंस जो है, वो अगर डिक्लेयर करता है कि जी, भई आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है चैतरवा साहब, जी, वो उम्मीदवारी अगर करते हैं जी, और आपको टिकट नहीं दी जाती, जी। तो आपका और कांग्रेस पार्टी का भरूच लोकसभा में कौन-सा रोल रहेगा? नहीं, हम अगर अलायंस के तौर पे चेतर भाई को टिकट मिलती है और आम आदमी पार्टी यहाँ से लड़ती है, तो हम पूरा समर्थन करेंगे क्योंकि अलायंस तो एक ही है ना, एक मकसद और एक गोल से ये इंडिया का अलायंस बना है और हम लोग जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको सपोर्ट करेंगे। विपक्ष की जो 26 पार्टी है, जी, वो एकजुट होके इंडिया का अलायंस बनाया। जी। ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आप अगर आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी के हक में अभी भी देश में सिर्फ़ 40% वोट शेयर आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं 60% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, पर वो वोट बँट जाते हैं क्योंकि अलग-अलग आपकी राजनीतिक पार्टियाँ हैं लोकल पार्टीज़ हैं, निर्दलीय लोग हैं। तो अब जब सब साथ में आके लड़ेंगे, तो उम्मीद रखते हैं कि जो हम ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम कामयाब होंगे।